हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशंस का कुछ प्रॉपर्टी देखे थे। तो मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी देखा था उसको एक बार रिकैप करते हैं और फिर हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने प्रॉपर्टी देखा था पहला, NCR इक्वल टू NCN-R होता है और मैंने इसका प्रूफ भी दिखाया था। दूसरा प्रॉपर्टी देखा था NCX इक्वल टू NCY रहे तो x इक्वल टू y होगा या x प्लस y इक्वल टू n होगा, ये हमने बताया था। तीसरा प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 हो तो n प्लस 1 CR होता है। चौथा प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था इसी में, जिसमें हमने आपको बताया था R इंटू NCR इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1 होता है। और पांचवा प्रॉपर्टी है NCR बाई R प्लस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1 बाई N प्लस। ये टोटल 5 प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशंस का। प्रूफ के लिए हमने कहा था कि लेफ़्ट हैंड साइड वाले को आप ब्रेकअप करके एडअप कर लीजिए और राइट हैंड साइड वाले को भी ब्रेकअप कर लीजिए, दोनों को इक्वल करिएगा तो LHS RHS सेम होगा। तो जहाँ जैसा ज़रूरत होगा उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इस सपोज कीजिए हम लोग एक क्वेश्चन इस पे ले रहे हैं। हमारे पास लिखी हुई है NC8 इक्वल टू NC2 दिया हुआ है और कहता है फाइंड NC8 इक्वल टू NC6 है, फाइंड NC2। तो कैसे हम लोग वर्क करेंगे? तो एक चीज़ तो है कि यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन इक्वल लिखी हुई है, तो हमको इससे समझना होगा कि NCX इक्वल टू NCY वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें कहता है कि NCX इक्वल टू NCY रहे तो x और y को इक्वल होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 8 और 6 इक्वल नहीं है। तो मैंने अभी प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर NCX इक्वल टू NCY है और x और y अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब x प्लस y का मान n के इक्वल होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं हेयर 8 प्लस 6 इक्वल टू n, यानी कि n का मान हमारे पास हो गया 14। अब NC2 निकालना है, यानी कि हमको NC2 इक्वल टू 14C2 हो जाएगा। अब 14C2 हो जाएगा तो फिर फैक्टोरियल से इसको ब्रेक कर लीजिए। 14 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि होगा 14 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। ये होगा 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट कीजिए, ये 7 टाइम्स काट लीजिए, ये 7 इंटू 13 जो आएगा मेरा आंसर। इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देख रहे हैं, उस पर हम लोग वर्क करते हैं। जैसे हमारे पास कहता है
25C22 माइनस 24C21 कहता है इसका वैल्यू बताओ। तो हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। या तो आप इसको डायरेक्ट काम कर सकते हो कि डायरेक्ट आप 20C22 माइनस 24C24 करके आप दोनों को फैक्टोरियल वाले सिस्टम से ब्रेक डाउन करके और जो न्यूमेरिकल मान आएगा वो भी लिख सकते हो। लेकिन एक फार्मूला अभी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, उस फार्मूला का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या पढ़ाए हैं? NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N+1CR, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? सो देख लेते हैं। हम n के जगह पर अगर 24 ले लेते हैं और r के जगह पर 21 ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 21 है, r के जगह पर 21 ले लेते हैं तो क्या होगा? मेरे पास हो जाएगा 24C प्लस 24C20 इक्वल टू 25C21। r के जगह आप 22 ले लो, 22 तो यहाँ 22 रख देंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 22। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 24C21 इक्वल टू 25C22 माइनस 24C22। ठीक है, अगर हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो यानी कि इसके जगह पर सीधे आप लिख सकते हैं 24C22। तो यहाँ हम लोग इस प्रॉपर्टी के आधार पर 24C22 लिख दिए। अब अगले स्टेप में इसको ब्रेक डाउन कर लेना है। हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा? जो भी आए ये आएगा 24 फैक्टोरियल बाय 22 फैक्टोरियल इंटू 24 माइनस 22 फैक्टोरियल। यहाँ से 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल बाय 22 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इससे इसको कैंसिल कर लेंगे, बाकी जो कैलकुलेट करके आएगा ये मेरा आंसर होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का मैंने 2 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना आपको इसमें सिखलाया है। एक क्वेश्चन है, मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कैसे बनाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन लिखी हुई है 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 11:1। कहता है फाइंड n का मान निकालिए। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष हमको करने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी फैक्टोरियल में ब्रेक करेंगे, इसको फैक्टोरियल में ब्रेक करेंगे, जो कॉमन टर्म होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे, n का मान निकलेगा। कैसे? आइए हम लोग बना के देखते हैं इसको। दिस रेशियो दिस है तो पहले इसको ब्रेक करिए, तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल बाय, इसको ब्रेक कीजिएगा, n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। अब थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और कुछ कैंसिलेशन करने की कोशिश करते हैं। कैंसिलेशन में जो बड़ा फैक्टोरियल होता है उसको छोटे फैक्टोरियल के टर्म में एक्सप्रेस करके उसको कैंसिल आउट करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये होगा 2n फैक्टोरियल बाय
3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, चलिए इक्वल टू 11/1। अगले स्टेप में हम लोग वर्क करना स्टार्ट करेंगे। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, इसको लीजिए ये होगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से n माइनस 3 फैक्टोरियल बाई n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। अब देखिए इसमें बहुत सारे टर्म कैंसिलेशन होंगे। कैसे? n से n कैंसिल हो गया, 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 कैंसिल हो गया, नहीं और आगे कैंसिल करते हैं हम लोग, यानी कि मेरे पास आ गया 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू, आप इसमें से चाहेंगे तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल कीजिएगा तो आपके पास आएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इक्वल टू 11। n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कैंसिल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 4n माइनस 2 8n माइनस 4, ये 2 और 2 4 कर लिए इक्वल टू 11n माइनस 22। इसको इधर ले आइए तो 11n माइनस 8n इक्वल टू 22 माइनस 4 यानी कि 18, यानी कि 3n इक्वल टू 18, यानी कि n इक्वल टू 18/3, 6 मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना चाहिए। इसी में एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, तो उस केस में हमको क्या करेंगे और किस तरह से वर्क करेंगे सो मैं देखना चाहूँगा। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है NCR माइनस 1 रेशियो NCR प्लस 1 इक्वल टू 3:4:5। अब हमसे पूछा है फाइंड N एंड R, फाइंड N एंड R निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए हैं। क्या क्या रिलेशन दिया हुआ है? एक रिलेशन दिया है NCR माइनस 1 बाई NCR इक्वल टू 3:4 लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा NCR बाई NCR प्लस 1 इक्वल टू 4:5 लिखा हुआ। इसका हमने डायरेक्ट फार्मूला एक बताया है, उस फार्मूला से भी हम लोग वर्क कर सकते हैं, या इसको ब्रेक डाउन भी कर लीजिएगा तो भी होगा। NCR बाई NCR प्लस 1 का तो चलिए हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं दोनों केसेज में। इसका हम लोग तोड़ेंगे तो होगा n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r इसको ब्रेक कर रहे हैं तो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और फिर इसको ब्रेक करेंगे
n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको 3:4 में हम लोग लिखेंगे। इसको कैंसिल आउट आप कर सकते हैं। सिस्टम क्या हो जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको लग रहा है r में ये बड़ा है और ये छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा को छोटा में तोड़ते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4 कर लेते हैं। अब इसको कैंसिल आउट कर लें, इसको भी कैंसिल आउट कर लें, तो हमारे पास होगा r बाई n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 3/4। ठीक है, एक रिलेशन यहाँ से, या इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्या होगा 4r इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3 हैं। इसको इधर ले जाइए, 3n माइनस 7r प्लस 3 इक्वल टू 0। एक रिलेशन यहाँ से मेरा डेवलप हो गया, n और r में टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गया। सिमिलरली हम लोग NCR बाई NCR प्लस 1 को ब्रेक करेंगे, तो उसी तरह से अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आएगा r प्लस 1 बाई n माइनस r, और इसका मान 4/5 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लेंगे, 5r प्लस 5 इक्वल टू 4n माइनस 4r होगा, यानी कि ये मेरे पास रिलेशन हो जाएगा 4n माइनस 9r माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 होगा। अब हम लोग 1 और 2 को सोल्व करेंगे, नाउ वी सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2, we get n इक्वल टू 62 and r इक्वल टू 27। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे किस तरीके से हमको अप्रोच करना था वो हमने अभी देख लिया। आइए इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट 4nC2n रेशियो 2nCn इक्वल टू 4nCn रेशियो 2nCn इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 4n माइनस 1 रेशियो 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये रिजल्ट हमको कहता है प्रूफ करो कि इतना का मान इतना होना चाहिए, तो हमको कुछ करना नहीं है, LHS से RHS तक पहुंचना है, तो हम पहले LHS को ले लेते हैं। लिखते हैं 4nC2n बाई 2nCn रेशियो। अब दोनों को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। ये होगा मेरा 4n फैक्टोरियल बाई 2n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल। ऐसा क्यों? 4n में से 2n सब्सट्रैक्ट करेंगे, नीचे 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल।
ठीक है। तो इससे हमको मिलेगा 4n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। देखिए ये प्लट के ऊपर जाएगा और नीचे मिलेगा 2n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ब्रेकिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। 4n को तोड़िए, 4n को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा मेरे पास 4n इंटू 4n माइनस 1 इंटू 4n माइनस 2 इंटू डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा आएगा। n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर रहने दें। अब हम 2n फैक्टोरियल को भी रहने दें और स्क्वायर वाला है 2n, इसको ब्रेक करें तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें दो तरह के टर्म हमारे पास हैं, 4n से लेके 1 तक में 4n टर्म्स हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इवन और ऑड टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। तो इवन भी 2n टर्म होगा और ऑड भी 2n टर्म होगा। नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू 4n माइनस 1। ये मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n होगा इंटू 2 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 4n इंटू फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर और नीचे वाले को ब्रेक कर लीजिए। देखिए नीचे वाले में 2n फैक्टोरियल तो है ही, इसमें हमारे पास 2n टर्म्स हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 2n है तो इसमें भी ऑड और इवन वाले को अलग अलग कर लीजिए। तो ऑड और इवन वाले को अलग अलग करेंगे तो हमारे पास होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 और हमारे पास यहाँ मिलेगा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट 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 2n का होल स्क्वायर। ऐसा मिलेगा जब हम इसमें ऑड और इवन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग वहाँ से फिर यहाँ पे आते हैं और देखते हैं हमको क्या करना चाहिए। हमारे पास 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 4n माइनस 1 तो रहने देते हैं। अच्छा इसमें से सब टर्म में से 2 कॉमन लेंगे तो आप देखिए कि सब में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 टू दी पावर 2n होगा। क्यों? क्योंकि ये 4n टर्म में से आधा यहाँ लिख दिए और आधा यहाँ लिख दिए तो इसमें भी 2, इसमें से भी 2, इस सब में से 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो सारे कॉमन्स उसमें मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 2 टू दी पावर 2n इंटू, अब मेरे पास बच जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट इंटू 2n। ठीक है। और फिर यहाँ से आइए मेरे पास n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर होगा। नीचे पे आइए 2n फैक्टोरियल तो आप रहने दीजिए, ये है 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर और उसमें से सब में से 2, चूँकि n टर्म है लेकिन उसका स्क्वायर करना है, सब में से 2 को कॉमन लेंगे तो इसमें से 2 को कॉमन लीजिएगा तो 1 2 इसमें से आएगा, 2 इसमें से आएगा, 2 तो सारे का 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 पर पावर n होगा। ये पावर 2 है तो हो जाएगा 2 पर पावर 2n इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n का होल स्क्वायर। देखिए वास्तव में 1 से लेके n तक के प्रोडक्ट को n फैक्टोरियल ही बोलते हैं। तो इससे आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, इससे आप इसको कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेंगे उस पर भी हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। ठीक है। और यहाँ देखिए 2n से लेके 1 तक के प्रोडक्ट को फैक्टोरियल 2n बोलते हैं तो ये फैक्टोरियल 2n से ये फैक्टोरियल 2n बच जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास रिजल्ट कहता है कि 1 से ये इतना बाई इतना साबित करो तो मेरा रिजल्ट वहाँ प्रूफ हो जाएगा। यानी फाइनली हम लोग कह सकते हैं
1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 4n-1 बाई 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n-1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस पर वर्क कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बेसिक पे हमने चर्चा किया। अगले क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशंस पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।